हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने यूपी स्पेशल की क्लास। देखिए, इस क्लास में हम यूपी स्पेशल कवर करते हैं। यूपी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, हम उन सभी को इसमें कवर करते हैं। ठीक है, तो वैसे तो ये 20 क्वेश्चन या 20 पॉइंट्स की क्लास होती है, इसमें 20 है, लेकिन मोस्टली 20 से प्लस ही क्वेश्चन इसमें चले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या कवर करेंगे? उत्तर प्रदेश का भौतिक संरचना और जलवायु संक्षिप्त की। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो आकार है वो कैसा है? वो लंबवत है। ग्लोब उत्तर प्रदेश की ग्लोब पर स्थिति क्या है? 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तर प्रदेश स्थित है। ठीक है, ये आपको एक बार में याद ना हो तो 2 से 3 बार इसे रिवाइज कर लेना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है? तो देखिए, ये है आपकी 650 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई है उत्तर प्रदेश की 650 किलोमीटर। अगला पॉइंट है दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई। अब देखिए, पूर्व से पश्चिम तो हम जान चुके हैं, और दक्षिण से उत्तर कितना है? उत्तर से दक्षिण ये कितना है? 240 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न, अगला पॉइंट है प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का कुल जो क्षेत्रफल है वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33 है। 7.33% है। भारत के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, है ना। ये जो हमारा क्षेत्रफल है, ये भारत का क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं, और ये है उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र कितना है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का कुल 2.7% ही नगरीय है, जिसे हम कहेंगे 6,558 वर्ग किलोमीटर। बाकी सब क्या है? ग्रामीण इलाका है। चलिए अगला प्रश्न, अगला पॉइंट देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान, तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का जो स्थान है देश में वो 4th नंबर पर आता है। सबसे बड़ा राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश के पास क्षेत्रफल है, उसके बाद महाराष्ट्र है, और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। अगला पॉइंट देखते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते क्रम में। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले, देखिए, सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है नंबर 1 पर वो है लखीमपुर खीरी का। लखीमपुर खीरी से जो छोटा है वो कौन है? सोनभद्र है। उसके बाद हरदोई, हरदोई क्षेत्रफल की बात आती है तो हरदोई तीसरे नंबर पर है। सीतापुर 4th नंबर पर है, और प्रयागराज है 5वें नंबर पर। यदि इसमें से लखीमपुर खीरी को हटा दिया जाए तो सबसे बड़ा ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र। इसलिए आपको सीक्वेंस याद रखना जरूरी है। सीक्वेंस याद रखोगे तो ऑप्शंस आएंगे, या ऑप्शंस में से हम एक को हटा भी देंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है उत्तर प्रदेश में जिला? लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर सीतापुर, और फिर प्रयागराज। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले। तो सबसे कम क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो सबसे छोटा जो जिला है उत्तर प्रदेश में वो है हापुड़। हापुड़ से फिर थोड़ा बड़ा है गाजियाबाद, फिर भदोही, फिर है शामली, और फिर है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो सीक्वेंस आप याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले, प्रदेश और देश हम जान लेते हैं। तो देखिए, प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला कौन सा है? हम इस पॉइंट को पूर्वी पश्चिम और उत्तर दक्षिणी जिलों को हम बहुत पहले से कवर कराते आ रहे हैं, और कई बार कवर करा चुके हैं, फिर भी आप देख लीजिए। सबसे पूर्वी जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो बलिया है, और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। सबसे उत्तरी और दक्षिणी जान लेते हैं। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, और सबसे दक्षिणी सोनभद्र है। अगला प्रश्न है, नेपाल से सटे 7 जिले पूर्व से पश्चिम बताइए। तो देखिए, नेपाल से सटे आपको 7 जिले बताने हैं उत्तर प्रदेश के। कौन कौन से हैं? ये एक्चुअल में 7 जिले हैं जो नेपाल से टच होते हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। तो देखिए, ये 7 जिले हैं जो जिनकी सीमा नेपाल से मिलती है। अगला पॉइंट है, नेपाल जो प्रदेश की जो नेपाल सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश की 579 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो नेपाल से टच होती है। इनकी सीमा है नेपाल से 579। चलिए अगला प्रश्न है, प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है?
तो देखिए प्रदेश से सटे राज्य कितने हैं? देखिए टोटल 9 है, सिर्फ राज्यों की बात करें तो 8 है। और एक क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसलिए ये 9 है। देखिए यदि आपसे पूछा जाए कुल सटे, ठीक है, तो आ जाएंगे 9। एक्चुअल में सिर्फ राज्य पूछता है तो 8 है, और केंद्र शासित को भी शामिल कर देता है तो 9 आपको उत्तर देना है। चलिए प्रदेश से सटे राज्य कौन कौन से हैं अब आप जान लीजिए। प्रदेश से सटे राज्य कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। अगला देख लेते हैं उत्तराखंड से सटे 7 जिले। देखिए उत्तर प्रदेश जो है उत्तराखंड से काफी लगता है, उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है। कब अलग हुआ है? सन 2000 में। चलिए जान लेते हैं उत्तराखंड से क्या क्या टच होता है, कौन कौन से जिले। तो ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये जो है ये आपके उत्तराखंड से टच होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हरियाणा से सटे 6 जिले बताइए। उत्तर एक्चुअली 30 नहीं है, ये उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण आपको बताने हैं। हरियाणा से सटे जो 6 जिले हैं सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, ये जो है हरियाणा से टच है। अगला जान लेते हैं दिल्ली से सटे 2 जिले कौन कौन से हैं, ये भी आपको उत्तर से दक्षिण बताने हैं। देखिए दिल्ली से सटे आपको पता है गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर है। अगला पॉइंट है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच जो सीमा निर्धारक नदी है वो कौन सी है? वो यमुना है। अगला पॉइंट है राजस्थान से सटे 2 जिले कौन कौन से हैं उत्तर से दक्षिण? ये है आगरा और मथुरा। अगला पॉइंट जान लेते हैं मध्य प्रदेश से सटे 11 जिले कौन कौन से हैं दक्षिण से उत्तर? मध्य प्रदेश से क्या क्या टच होता है? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। अगला जान लेते हैं बिहार से सटे 7 जिले। देखिए मध्य प्रदेश से कितने जिले टच होते हैं? 11, राजस्थान से 2, ठीक है, बिहार से 7। बिहार से क्या क्या टच होता है? सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, कुशीनगर को और क्या? पडरौली। अगला जानते हैं छत्तीसगढ़ से क्या टच होता है। छत्तीसगढ़ से केवल सोनभद्र टच होता है, बाकी कोई टच नहीं होता है। सोनभद्र से कौन कौन से सटे राज्यों की संख्या है? देखिए सोनभद्र अकेला ऐसा है जो 4 जिलों से टच होता है, 4 राज्यों से। किस किस से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से। अगला जान लेते हैं सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या क्या क्या है। ये भी 3 से कनेक्ट होता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अगला पॉइंट देखते हैं उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक में सबसे कम सीमा रेखा वाले राज्य कौन कौन से हैं। सबसे ज्यादा सीमा किससे लगती है? मध्य प्रदेश से। और सबसे कम किससे लगती है? हिमाचल प्रदेश से। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला तो ये है ललितपुर, ठीक है। अगला जान लेते हैं प्रदेश के सबसे दक्षिणतम बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य ये है छत्तीसगढ़। ये दक्षिणतम बिंदु सोनभद्र है तो स्पर्श करने वाला राज्य। चलिए अगला देख लेते हैं प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिम बिंदु सहारनपुर को स्पर्श कौन करता है? हिमाचल प्रदेश। अगला पॉइंट है प्रदेश के सबसे पूर्वी बलिया और सबसे पश्चिमी शामली बिंदु को स्पर्श करने वाले राज्य हैं बिहार और हरियाणा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। ये क्लास आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप आरओ एआरओ का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो या आप यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें आपसे यूपी जीके पूछी जाती है, उसके लिए क्लास रिवीजन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप अपना रिवीजन करते रहें, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट सीरीज में। ये सीरीज हम जब तक हम यूपी का कंप्लीट रिवीजन नहीं करवा देंगे ये सीरीज हमारी चलती रहेगी, ठीक है। तो ठीक है गाइज, आप वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। तो ठीक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर